नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। बिल्कुल फ्री में, कोई भी बिना खर्चा किए हुए आप कल्लों की संख्या गेहूं में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। और थोड़ा बहुत खर्चा करके आप गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हों या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे सभी किसान साथियों के साथ किसान हित में शेयर भी करें। किसान साथियों, बुवाई के 21 से 25 दिन में जब आप गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में गेहूं में कल्ले यानी कि फुटाव की अवस्था आती है। पहली सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद आपको अपनी गेहूं की फसल की स्थिति देखना है कि आपकी गेहूं की फसल उस समय पर कैसी है। आपकी फसल के पौधे पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, आपके गेहूं में किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, कोई भी खाद उर्वरक की कमी तो नहीं है। अगर आपकी गेहूं की फसल 30 दिन की हो गई है और 30 दिन तक आपको अपनी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग या कमी, या फिर आपको लगता है कि हमारी फसल जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो फिर आपको अपनी गेहूं की फसल में थोड़ा खर्चा करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल फ्री वाली कंडीशन भी बताएंगे आपको, पहले इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, आपको लग रहा है कि हमारी फसल कमज़ोर है, सही से हरी भरी नहीं है, कल्लों का फुटाव नहीं कर रही है और ग्रोथ भी सही से नहीं कर रही है, तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में 2 खादों का प्रयोग करना होता है। पहला है NPK 19-19-19 और दूसरा है चिलेटेड जिंक। NPK 19-19-19 और चिलेटेड जिंक को एक साथ मिला करके आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर दीजिए। और इसका स्प्रे किसान साथियों, आप पहली सिंचाई से लेकर दूसरी सिंचाई का जो बीच का समय होता है उसमें आप कभी भी कर सकते हैं। बस खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसकी स्प्रे करने के बाद 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे किसान साथियों, अचानक से आपकी गेहूं की फसल हरी भरी हो जाएगी, ग्रोथ करने लगेगी और कल्लों का फुटाव भी करने लगेगी। अब इसके बाद में किसान साथियों बात आती है हमारी दूसरी कंडीशन, यानी बिल्कुल फ्री में हम हमारी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फूटान कराने की फ्री की टेक्निक यह है किसान साथियों, कि जब आपकी गेहूं की फसल की पहली सिंचाई आप कर दें, उसके बाद में आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन के आसपास की हो और आपको उस समय पर लग रहा हो कि हमारी गेहूं की फसल में किसी भी खाद उर्वरक की कोई डिफिशेंसी या कमी नहीं है, हमारी फसल बहुत ही बढ़िया अच्छी है, हरी भरी है, तब आपको क्या करना है, जब सुबह के टाइम पर आपके खेत में ओस पड़ी हुई हो, तो उस समय पर आप एक पाइप का टुकड़ा ले लीजिए और उसको लेकर के आप अपने गेहूं की फसल पर एक तरफ के लिए एक बार फेर दीजिए। जिससे क्या हुआ, आपकी गेहूं की फसल एक तरफ के लिए ज़मीन पर आड़ी गिर जाएगी और उसके 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी गेहूं की फसल में एक पौधे से नए नए ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह काम आपको 30 से 35 दिन के बीच में ही करना है। किसान साथियों, आप अपने गेहूं की फसल में इन दोनों काम को कर लीजिए, आपको निश्चित ही अपने गेहूं की फसल से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और मुनाफा देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।